बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए कुछ नए डिज़ाइन के क्रोशे स्लीपर्स लाए हैं जो कि काफ़ी सुंदर हैं और इनको बनाना भी आसान है। तो यूनिक डिज़ाइन है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को आपने याद से लाइक करना है, चैनल को भी आपने काइंडली सब्सक्राइब कर लेना है। तो सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल बनी है। 6 से 7 नंबर के लिए हमने बनाए हैं। इससे बड़ा साइज़ आपने किस तरीके से बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अगर आप 6 से 7 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो 5 नंबर का क्रोशा लीजिए। अगर आप 8 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो 3.5 mm क्रोशा लीजिए, यानी 3.5 नंबर का क्रोशा आपने लेना है। थोड़ा मोटा होता है तो इससे क्या होता है और भी सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल बनेंगे, तो इससे पाँव जो है इसमें फिट आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्लिप नॉट लेनी है। क्रोशा से इस तरीके से हम चेन बनाएंगे। बेसिक चेन आपने सबसे पहले बना लेनी है इस तरीके से। और कितनी चेन लेनी है, यहाँ पे आपने 6 से 7 नंबर के लिए आपने 56 चेन लेनी है। अब हम यहाँ पे चेन की जो है माप आपको दिखाते हैं कि कितनी सेंटीमीटर हमने इसको लॉन्ग रखना है। बेसिक जो हमारी चेन है तो 33 सेंटीमीटर हमने इसको लॉन्ग रखा है। इसके बाद क्या करना है, 3 चेन आपने स्किप करनी है। 4th वाली चेन में क्रोशा डाल के इस तरह से 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ ही ओवर करना है। हाफ डबल क्रोशा हम बनाएंगे इस तरीके से। 3 हमारे पास क्रोशा में लूप्स हैं और इन तीनों को आपने एक साथ ही ओवर करना है इस तरीके से। तो काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कमेंट करके हमें कहते हैं कि आप थोड़ा जो है फास्ट बनाती हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा स्लो बना के दिखाया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 चेन लेके अपने बाल को टर्न कर लेंगे और यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि अब हमने किस तरीके से बनाना है। तो हम पीछे की साइड पे क्रोशा इस तरह से आगे निकालेंगे, आगे वाले लूप्स के बीच में से। तो यहाँ पे मैं आपको स्लो थोड़ा बना के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से लेना है आपने और इस लूप्स के दूसरी साइड से निकालना है इस तरीके से। अब इसको आपने फ्रंट यानी पीछे की साइड पे, सॉरी फ्रंट पे नहीं, बैक साइड पे बनाना है। तो एक हमने लूप्स बैक साइड पे बना लिया बैक पोस्ट पे, और ये वाले लूप्स हमने फ्रंट पोस्ट पे आगे की साइड पे बनाना है। इस तरीके से आपने क्रोशा डालना है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। क्रोशा पे बल लेके और इस वाले लूप्स के नीचे से आपने क्रोशा लेते हुए हाफ डबल क्रोशा बना लेना है। तो आप यहाँ पे आप जिस तरीके से बॉर्डर बनाती हैं इस तरीके के ही लूप्स आपने लेनी है, यानी एक आपने आगे की साइड पे लेना है और एक आपने बैक साइड पे पीछे की साइड पे लेना है। तो जो फंदा आपको, एक फंदा आपने आगे की साइड पे बनाना है और एक फंदा आपने पीछे की साइड पे बनाना है। तो इसी तरीके से ही बनाते हुए आपने फर्स्ट रो बना लेनी है, सेकंड रो है, सेकंड रो को इसी तरीके से बनाना है। जब आप एक लूप्स आगे की साइड पे बनाएंगे और एक लूप्स आप पीछे की साइड पे बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइन जो है बन के आएगी। सिंपल है और बनने के बाद और भी खूबसूरत लगती है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू रखें। एक लूप्स आपने बैक पोस्ट पे लेना है और एक लूप्स आपने फ्रंट पोस्ट पे लेना है। तो सेकंड रो भी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट का एक स्टिच हम आपको फिर से यहाँ पे बना के दिखा देते हैं फ्रंट पोस्ट पे। और जो लास्ट का स्टिच है, ठीक है, आपने इतना यहाँ पे समझना है। लास्ट के स्टिच में आपने हाफ डबल क्रोशा बनाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में हाफ डबल क्रोशा का लूप्स बनाया था, 2 चेन के बाद हमने 4th वाली चेन में डाला था, तो एक हमारा हाफ डबल क्रोशा कंप्लीट हो चुका था। अब हम लास्ट में भी एक हाफ डबल क्रोशा बनाने के बाद 2 चेन लेंगे और अपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करेंगे। और देखिए जो हमारा लूप्स है पीछे की साइड पे बना हुआ, तो उसको हमने इस तरीके से बल लेके क्रोशा के ऊपर लूप्स में से डालेंगे क्रोशा को और हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। तो ये हमारे पीछे का लूप्स है
बैक साइड का, तो इसको हमने हर बार बैक साइड पे ही लेना है। और जो हमारा फ्रंट पोस्ट पे लूप्स है उसको हमने इस तरीके से हर बार फ्रंट पोस्ट पे ही बनाना है। और ये हमारा बैक पोस्ट का लूप्स है, तो इसको हमने बैक पोस्ट पे ही लेना है। और ये हमारा फ्रंट पोस्ट का लूप्स है, तो इसको हमने फ्रंट पोस्ट पे ही बना लेना है इस तरीके से। तो जो फंदा आपको आगे की साइड पे नज़र आएगा उसको आपने आगे की साइड पे ही लेना है, बना लेना है। और जो फंदा आपको पीछे की साइड पे नज़र आएगा उसको आपने पीछे की साइड पे ही इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। सिंपल डिज़ाइन है और काफ़ी प्यारी लगती है बनने के बाद। आपने जो है ट्राई भी करना है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लगे समझने में तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको गाइड किया है सेम तरीके से आपको बनाना है। तो ये हमारे बैक पोस्ट के लूप्स हैं और ये वाले हमारे फ्रंट पोस्ट के हैं। तो देखिए इसी तरीके से बनाते हुए हमने इसकी 3 रो और बना के आपको दिखानी है, बना के आपको दिखाते हैं। तो पिंक कलर की हमने 5 रो बना ली हैं यहाँ पे देखिए। और इसके बाद हमने थ्रेड को चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ब्लू कलर का थ्रेड है और वाइट कलर का है, तो दोनों का जो कंट्रास्ट है मिक्स कर लें तो मल्टी कलर में आपका थ्रेड जो है बन जाएगा। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों थ्रेड जो आप बना रहे हैं सेम उनकी जो चौड़ाई है एक जैसी होनी चाहिए। 3 प्लाई है, तो जो हमने मिक्स करके थ्रेड लिया है वो भी 3 प्लाई में ही हमारा बना है, तो एक बराबर हो जाएंगे आपके थ्रेड। अब थ्रेड चेंज करने का तरीका यहाँ पे देखिए, लास्ट का जो आपका लूप्स है हाफ डबल क्रोशिया उसे आपने खोल लेना है और इस वाले थ्रेड को कंट्रास्ट वाले थ्रेड को आपने नॉट लगा लेनी है, स्लिप नॉट लगा के क्रोशिया में इस तरीके से तीनों लूप्स में से हम निकाल देंगे और 2 चेन लेंगे 1 2। 2 चेन लेने के बाद अपने वर्क को टर्न कर लेंगे दूसरी साइड पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने थ्रेड को ज्वाइन कर लिया है, 2 चेन ले ली हैं। अब हमारे फ्रंट पोस्ट का ये लूप्स है, तो इसको हमने फ्रंट पोस्ट पे ही बनाना है। और इस वाले लूप्स को हमने बैक पोस्ट पे बनाना है हाफ डबल क्रोशिया, और इसको भी हाफ डबल क्रोशिया पीछे की साइड पे। और इस वाले लूप्स को हम आगे की साइड पे लेंगे। हमने 3 लूप्स आगे की साइड पे बना लिए हैं और 3 लूप्स हमने बैक पोस्ट पे बना लिए हैं। तो इसी तरीके से बनाते हुए आपने जो ब्लू कलर की 3 रो, ठीक है 3 रो हम बनाएंगे, उसके बाद पिंक कलर की 5 रो और बनाएंगे, 5 रो पिंक की बनाएंगे और 3 रो हम फिर से रिपीट ब्लू कलर की बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 16 रोज़ हो जाएंगी। 16 हम इस तरह की रो बनाएंगे। कि हम 3 रो आपको बना के दिखा रहे हैं। इस तरीके से हमने 3 रो इसकी बना ली है, मल्टी कलर जो हमने ब्लू का बनाया है। अब क्या करना है, थ्रेड को आपने पिंक कलर के थ्रेड को कट करके दूसरी साइड पे ज्वाइन करना है इस तरीके से। लास्ट का जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है हमने खोल लेना है, 3 लूप्स हैं क्रोशिया में। और इसके बाद पिंक कलर के थ्रेड को आपने स्लिप नॉट लगा के इन तीनों लूप्स के बीच में से इस तरीके से निकाल लेना है, इस तरीके से। तो ज्वाइन हो गया है। इसके बाद 2 चेन लेके 2 चेन्स लेके आपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न कर लेना है। और जो हमारा बैक पोस्ट का लूप्स है उसको हमने बैक पोस्ट पे ही सेम बना लेना है। और यहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट का लूप्स है तो उसको हमने सेम फ्रंट पोस्ट पे ही बना लेना है। तो यहाँ भी हमें रिपीट डिज़ाइन बनानी है जैसे हम अब तक बना रहे हैं। 5 रो बनाएंगे और जो हमारा ब्लू कलर का कंट्रास्ट थ्रेड है उससे हमने 3 रो और बना लेनी है। तो टोटल हमारे पास 16 रो हो जाएंगी। 16 हम इस तरीके से बनाते हुए
अपनी जो रो है कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं 16 रो, और मेजर करके हम इसकी लेंथ आपको दिखा देते हैं, और सॉरी विड्थ अब आपको दिखा रहे हैं, यानी चौड़ाई इसकी दिखा रहे हैं। 11 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई, और इसकी लंबाई हम आपको दिखाते हैं कि कितना लॉन्ग हमने इसको लिया है। तो यहाँ पे देखिए 25 सेंटीमीटर हमने इसको लॉन्ग रखा है। 25 सेंटीमीटर इसको लॉन्ग रखा है। बहुत सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल है, तो 6 से 7 नंबर को आराम से आ जाएगा। के लिए जैसे हमने आपको गाइड किया है, आपने 3.5 mm क्रोशा से बना लेना है। फंदे सेम एक से हूँ, बस आपने क्रोशा थोड़ा मोटा लेना है, तो 8 नंबर को भी आराम से आ जाएंगे। इसके बाद जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर की साइड बनाई है, इन साइड यानी अंदर की साइड जो हमने बनाई है वो आपको दिखाते हैं। तो 2 चेन लेने के बाद आपने बैक पोस्ट पे एक लूप्स लेना है, और एक आपने फ्रंट पोस्ट पे लेना है। इसी तरीके से आपने बनाते हुए इसको हाफ, यानी हमारे टोटल थे हमारे पास 53 लूप्स थे हमारे पास, तो उनको आपने सेंटर में डिवाइड कर लेना है। तो हमने 27 आपने लूप्स बना लेने हैं। बीच के आधे आपने इस तरीके से बना लेने हैं, और जो हमारे आधे लूप्स हैं उनको आपने स्किप कर देना है। अब 2 चेन लेके अपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न कर लेना है, और यहाँ भी आपने सेम रिपीट डिज़ाइन को फॉलो करना है, फ्रंट पोस्ट पे और एक बैक पोस्ट पे। बस सादा सा तरीका है, आपने आधे लूप्स काउंट करके एक साइड पे कर लेनी है, और आधे आपने इस तरीके से बनाते हुए इसको आगे तक बनाते जाइएगा। तो लास्ट का आपने एक हाफ डबल क्रोशा बनाने के बाद जो 2 चेन है हमारी, उनमें आपने इस तरीके से हाफ डबल क्रोशा बना लेना है। सेकंड वाली चेन में डाल के 2 चेन लेके फिर से बैक पोस्ट पे हम बनाएंगे लूप्स, और एक आपने फ्रंट पोस्ट पे इस तरीके से बना लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से बनाना है। ब्लू कलर की भी आपने 16 रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको लॉन्ग भी सेम सेंटीमीटर पे रखना है। 25 सेंटीमीटर हमने लॉन्ग दोनों साइड पे रखा है, और ऊपर के पोर्शन को अपने 13 सेंटीमीटर दोनों साइड पे सेम रखना है। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो ही परफेक्ट आपके जो स्लीपर्स हैं वो रेडी होंगे। अब हम आपको स्टिच करने का तरीका भी यहाँ पे दिखाते हैं। स्टिच करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है, जो हमने ब्लू कलर की साइड दोनों बनाई हैं सादा, उनको अपनी अंदर की साइड पे रखने, इन साइड होनी चाहिए। और जो पिंक कलर की थ्रेड से हमने बनाई है, डिज़ाइन बनाई है, उसको आपने आउट साइड रखना है। तो सिलाई करते हुए आपने क्या करना है, इस साइड को, सादा साइड को आपने बाहर की साइड पर रखते हुए सिलाई करनी है। स्टिच जब आप कर लेंगे और इसको हम सीधा करेंगे तो ये इन साइड यानी अंदर की साइड पे हो जाएगा। तो एक बराबर आपने दोनों साइड मिलाते हुए नीडल में थ्रेड को आपने डाल लेना है, और सादा सा तरीका है स्टिच करने का भी। इस तरीके से दोनों साइड के लूप्स आपने लेने हैं आउटसाइड के, और इस तरीके से आपने इसको बीच बीच में स्टिच करते जाना है। सेम तरीके से आपने स्टिच करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, और आगे की जो साइड है 3 इंच आपने स्किप कर देनी है, छोड़ दी है। इसको बाद में हम स्टिच करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब जो कॉर्नर है इसको आपने इस तरीके से पकड़ना है, और जहाँ पे हम स्टिच कर रहे हैं उसी जगह से हम आपने इस तरीके से मिला लेना है, और दोनों साइड पे आपने सादा सी सिलाई लगानी है जैसे हमने आपको बताई है।
अब यहाँ पे लास्ट का जो हमारा स्टिच है उसको आपने इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब टर्न लेंगे, थ्रेड को आप लेते हुए इस तरह से लूप्स में से निकालते जाएंगे हम। और जहाँ से हमने इस कॉर्नर को स्टिच किया है सेम उसी जगह आपने फिर से रिपीट निकाल लेना है इसको। इस तरीके से जब आप लेंगे तो थ्रेड भी अच्छे से बीच में एडजस्ट हो जाएगा। अब आपने दूसरे साइड के कॉर्नर को स्टिच करना है इस तरीके से। इसके बाद आपने थ्रेड को अच्छे से बीच में एडजस्ट कर लेना है। थ्रेड को कट कर देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमारे स्लीपर्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। थ्रेड को हमने कट कर दिया है। अब हम इसको सीधी साइड पे कर देंगे। राइट साइड पे हमने इस तरीके से इसको कर लेना है। तो मेरे खूबसूरत और सुंदर से क्रोशा स्लीपर्स रेडी हो चुके हैं। यूनिक डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।